हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर इसके चतुर्थ सर्ग यानी चतुर्थ सर्ग का कथानांक या कथा वस्तु करनी है। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा भाई चौथे सर्ग में आखिर दिया क्या गया है। ठीक है, तो आइए फटाफट से आंसर की तरफ। इस सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जय सुभाष खंड काव्य में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको फोर्थ सर्ग एक्सप्लेन कर देना है। तप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस के 51वां अधिवेशन हुआ। 51 पताकाओं से सुसज्जित 51 द्वारों से 51 बैलों के रथ में बैठाकर सुभाष का भव्य स्वागत किया गया और इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष पद से इनकी ओजस्वी भाषण को सुनकर जो नई जनरेशन थी, मतलब जो यंग लोग थे, वो देश प्रेम, एकता और बलिदान की भावना से भर उठे। उनमें सारे लोगों में देश प्रेम की भावना जाग गई। इससे आजादी का आंदोलन और तेजी से छिड़ गया था। अब भाई किसी टॉपिक पे आप सोच रहे हैं, उसके बारे में आपको और अच्छे से समझा दिया जाए तो आप क्या और ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अलग अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस के दो नेताओं पट्टभी सीतारमैया और सुभाष ने चुनाव किया। ठीक है, पट्टभी सीतारमैया और सुभाष जी के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष विजयी हो गए थे। गांधी जी क्योंकि पट्टभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पट्टभी सीतारमैया को अपनी हार समझ लिया। ठीक है, और उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक यानी अग्रगामी दल की स्थापना कर डाली। उन्होंने कांग्रेस से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी और सारे देशों में घूम घूम कर स्वतंत्रता की ज्योति जगाई। जब वो सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बन चुके थे, केंद्र बनने के बाद उन्होंने प्रिय नेताजी का नाम मिल गया। मतलब जब सबके दिलों में छा गए तो लोगों ने उन्हें नेताजी का नाम दे दिया। कलकत्ता में ब्लॉक हॉल स्मारक, क्या कहा गया है, कलकत्ता में ब्लॉक हॉल स्मारक, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनेक अंग्रेजों को सन 1857 ईस्वी में भारतीय द्वारा जला दिया गया था, को हटाने के लिए आंदोलन करते समय सरकार ने इन्हें फिर से जेल में डाल दिया। अब इन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर डाली कि भाई अब बार बार मुझे बेवजह जेल में डाला जा रहा है, इस बार मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। सरकार ने अब क्या, भूख हड़ताल पर जाने के बाद हुआ क्या, सरकार को इनकी जेल में रहते ही स्मारक हटाना पड़ा, क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे थे और सारी जनता इनके साथ थी, तो ये जेल में ही रहे, पर स्मारक हटा दिया गया। जनता के प्रबल आग्रह करने पर इन्हें जेल से छोड़कर घर में नजरबंद कर दिया गया। अब जनता बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनके नेताजी थे ये, तो क्या किया गया, इन्हें जेल से तो निकाल दिया गया, बट इनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। फाइनली डिसीजन ये निकला कि अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे और हमेशा जो करते उसके बाद वो जेल चले जाते, तो उनकी लाइफ का ज़्यादातर टाइम जेल में ही गुजरा। अगर वो पूरे टाइम बाहर होते तो शायद हमारा देश आज दुगनी तेजी से तरक्की कर रहा होता। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड जय सुभाष टॉपिक से यानी जय सुभाष खंड काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।